Assalamu alaikum students. Welcome back to my channel and today we will study acid and bases. ये हमारा चैप्टर है. आपके बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले मेरी लास्ट वीडियो पे जो कि रिगार्डिंग मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज थी एंड देयर वर सम सजेशंस एज वेल कि मैं हैबर प्रोसेस आप लोगों को पढ़ाऊं, केमिकल इक्वेशंस पढ़ाऊं. तो इंशाल्लाह आई एम ऑन इट एंड वेरी सून यू विल सी the chapter regarding chemical equations. For now, we'll be studying acid and bases and we'll study it in 3 parts because it is a big chapter. तो इसको हमने acids में, bases में और इनकी measurement जो कि pH scale and concentration and strength वगैरह वो third part में हमने इसको break up किया है. So today we will study only about acids. So it's part 1 of acid and bases. So moving on, chapter objectives में आते हैं. जो हम स्टार्ट करेंगे व्हाट आर एसिड्स. एसिड्स क्या हैं, कौन सी ऐसी उनकी खुसूसियत है जिसकी बिना पे उनको एसिड्स का नाम दिया गया है. फर्दरमोर देन विल स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है हमारे चैप्टर का एंड आई होप कि आप लोगों को ये प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा और ये आपको मेमोराइज करना है विद केमिकल इक्वेशंस. जो हम प्रॉपर्टीज एसिड्स की पढ़ेंगे, विल स्टार्ट विद टेस्ट. इनका टेस्ट कैसा होता है, ये कंडक्टर्स होते हैं, किस पॉइंट पे आके ये कंडक्टर्स बनते हैं, विल स्टडी दैट. इनका लिटमस टेस्ट क्या होता है, लिटमस क्या चीज है, ये इसकी क्या डिटेल्स हैं, विल स्टडी इन दिस सेक्शन. इनका मेटल्स के साथ क्या रिएक्शन है, इनका कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ क्या रिएक्शन है, इनका रिएक्शन मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड्स के साथ क्या है. ये इनकी 6 प्रॉपर्टीज हैं जो हम पढ़ेंगे. फर्दरमोर वी विल डिस्कस द रोल ऑफ वाटर इन एसिड्स. पानी का क्या रोल है एसिड्स के अंदर, एक इम्पॉर्टेंट रोल वाटर प्ले करता है. we'll study that and finally we'll study in modern industries and in household applications uses of acids. so ये हमारे पास objectives हैं चैप्टर के. so आइए चैप्टर हम अपना स्टार्ट करते हैं. what are acids? An acid is a substance that produces H positive ions in aqueous solution. यहाँ पर हमारे पास एक टर्म आई है जिसको हमने बोला है एक्वस सॉल्यूशन. सो डोंट बी स्केयर्ड ऑफ दिस टर्म, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है. एक्वस सॉल्यूशन इज बेसिकली एक्वस इज अ टर्म विच इज मेड फ्रॉम एक्वा. और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर. Anything which is dissolved in water, it is aqueous solution, but dissolved in water. Based on their occurrence, acids 2 टाइप में डिवाइड होते हैं. फर्स्ट जो इनकी टाइप है वो नेचुरली अकरिंग एसिड्स है. हम लोगों ने बहुत फ्रूट्स में भी देखे हैं, लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, इनमें सिट्रिक एसिड होता है. ये नेचुरली अकरिंग एसिड है. अल्लाह ताला ने नेचुरली हमको हमारे फायदे की चीजें जो खाने के लिए फ्रूट्स दी हैं उनमें ये नेचुरली अकरिंग एसिड होता है. दीज टाइप ऑफ एसिड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स बिकॉज दे आर नेचुरली अकरिंग. इसके अलावा मैन मेड एसिड्स होते हैं. दे आर सच एज नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. ये मैन मेड इसलिए हैं क्योंकि हमने खुद बनाए हैं रिएक्शंस करके. सो these are called mineral acids. So based on the occurrence, there are organic acids and there are mineral acids. Moving on, एक टेबल आपके पास शो हो रहा है. These are the most common acids which are used. 4 of them are here: ethanoic acid, hydrochloric acid, nitric acid and sulfuric acid. इन सब के फॉर्मूले आपको नजर आ रहे हैं. और जब
इनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो आयोनाइजेशन होती है। आयोनाइजेशन मींस ये अपने आयंस में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में ब्रेक होते हैं, which means they are breaking in cations and anions, positive ions and negative ions। इसको हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज आपको कॉमन नजर आ रही है कि जो पॉजिटिव आयंस हैं दे आर कॉमन इन ऑल द एसिड्स। इसी वजह से डेफिनेशन में H पॉजिटिव आयंस की प्रोडक्शन को एसिड डिफाइन किया गया है। इन सारे एसिड्स में पॉजिटिव आयन H पॉजिटिव है। इट मींस these are all classified as acids। Further, properties of acids पे हम आते हैं। It is a very important section of our chapter which I also told you in the chapter objectives। So I hope you will understand all these, starting off with the taste। All the acids, almost all of them have sour taste, खट्टा taste होता है इनका। कंडक्टर्स, जब भी इनको किसी भी एसिड को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, so they form the solutions which conduct electricity, which means we can infer from this statement that acids are the conductors। किसी भी एसिड को हम, फॉर एग्जाम्पल HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया, एक्वस सॉल्यूशन बनी, और इस सॉल्यूशन को इफ वी check it, then we will infer from that कि ये जो सॉल्यूशन है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, which means the acid is a conductor of electricity। लिटमस टेस्ट, लिटमस टेस्ट एक तरह से टेस्ट होता है जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है कि आइदर द सब्सटेंस और द मटेरियल इज एन एसिड और अ बेस। बेस हम फर्दर पार्ट 2 में पढ़ेंगे अपने चैप्टर के। अगर हम लिटमस टेस्ट एसिड पे करते हैं, लिटमस टेस्ट इज एक पेपर होता है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड अ लिटमस पेपर। वो ब्लू कलर में भी हमारे पास आता है और रेड कलर में भी आता है। रेड कलर का जो पेपर है वो बेसिस के लिए यूज होता है, आई विल टेल यू लेटर अबाउट दैट। ब्लू लिटमस पेपर अगर हम एसिड में डिप करें या एसिड की सॉल्यूशन में डिप करें, इट विल टर्न रेड। अगर ब्लू लिटमस पेपर को कोई भी सब्सटेंस रेड में चेंज कर रहा है, इट मींस द सब्सटेंस इज एन एसिड। Moving on, its reaction with metals। So the fourth property is reaction with metals to form salt and hydrogen। जो हमारे पास इसकी बाय प्रोडक्ट्स हैं, that would be salt and hydrogen। इसकी अगर हम जनरल इक्वेशन देखें तो ये हमको नजर आ रही है, इट इज मेटल प्लस एसिड रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं मैग्नीशियम से। अगर मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन से, अगर आपके पास इस केमिकल इक्वेशन में आपको नजर आ रहा है, कीप इन माइंड द स्टेट्स जिसमें ये चीजें सब रिएक्ट कर रही हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इसी स्टेट में ये बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें। मैग्नीशियम इन सॉलिड फॉर्म रिएक्ट्स विद द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ये एक प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल्स की एसिड्स के। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, दे फॉर्म सल्फेट्स, सॉल्ट्स जो कहलाते हैं, जैसे अपर एग्जाम्पल थी हमारे पास, इसमें मैग्नीशियम सल्फेट हमारे पास बना था। इसी तरह नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो दे रिस्पेक्टिवली फॉर्म नाइट्रेट्स एंड क्लोराइड्स as salts। Furthermore, we will see in the examples ahead। इसमें हमारे पास एक चीज ये आई कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई। हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई, हमको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई है? इन ऑर्डर टू टेस्ट द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन वी यूज अ लाइटेड स्प्लिंट। एक तरह से हमने कोई स्प्लिंट यूज किया है, लाइटेड विच मीन्स उसमें आग जल रही है।
जहां पे भी जिस भी फ्लास्क में, जो रिएक्शन फ्लास्क है, बीकर है या टेस्ट ट्यूब है जिसमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई है, उसके पास हम लेके जाएंगे और जैसे ही वो हम लेके जाएंगे, हाइड्रोजन इज एन एक्सटिंग्विशर ऑफ फायर। जैसे ही हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी उस बीकर में, तो हमको ये पता लग जाएगा, वो लाइटेड स्प्लिंट पॉप की आवाज के साथ बुझ जाएगा, एक्सटिंग्विश हो जाएगा। इसी वजह से एक्सटिंग्विश हो जाएगा, तो हमको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इट इज हाइड्रोजन। इसके अलावा भी कुछ मेटल्स हैं such as copper and silver, they do not react with an acid at all। ये स्पेशल केसेस हैं, कॉपर है, सिल्वर है। इसके अलावा एक स्पेशल केस और है विच इज ऑफ लेड। अगर हम उसको रिएक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो लेड के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है। जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा इस डायग्राम में जो स्क्रीन पे आ रही है आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर हमने लेड डाला। कुछ देर बाद कोई भी रिएक्शन लेड पे नहीं होगा, क्योंकि लेड क्लोराइड की प्रोटेक्टिव लेयर लेड के ऊपर फॉर्म कर ली है लेड। तो फर्दर रिएक्शंस प्रिवेंट कर देती है वो लेयर लेड क्लोराइड की। ये एक स्पेशल केस है जो कि लेड का है। मूविंग ऑन, हमारे पास अब आता है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, और इनकी बाय प्रोडक्ट्स हमारे पास होती हैं सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीन इसकी बाय प्रोडक्ट्स हैं। तो आइए हम इसकी जनरल इक्वेशन देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। इफ हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, सो तीन बाय प्रोडक्ट्स हमारे पास फॉर्म होती हैं, दे आर सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम्पल हम देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाएं हम, तो हमारे पास एक सॉल्ट फॉर्म होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्ट्स होते हैं दे आर क्लोराइड्स, तो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म हुआ प्लस वाटर एंड प्रोड्यूस हुई हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सिमिलरली अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हम देखें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इफ रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो कॉमन सॉल्ट हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है विच इज NaCl, सोडियम क्लोराइड with water and carbon dioxide. Similar in the case of hydrogen, we will have to test carbon dioxide as well, कि either it is carbon dioxide or not। तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि लाइम वाटर के थ्रू इसको हम गुजार दें, बाय बबलिंग इट थ्रू लाइम वाटर। जब हमारे पास, जैसे कि आपके पास स्क्रीन में आ रहा है, एक रिएक्शन फ्लास्क है जिसके अंदर हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, एंड वी हैव टू टेस्ट दैट। तो उसकी जो रिएक्शन ट्यूब है उसका दूसरा एंड हमने लाइम वाटर के अंदर डिप किया है। द गैस विल पास थ्रू द ट्यूब टू द लाइम वाटर। वो लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके वाइट प्रेसिपिटेट बनाती है। व्हाट इज अ प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट आर स्मॉल इनसॉल्युबल पार्टिकल्स। लाइम वाटर के अंदर व्हाइट स्मॉल इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होंगे जो डिसॉल्व नहीं हो सकते लाइम वाटर में, एंड वी विल आइडेंटिफाई दिस कि जो हमारी गैस है वो प्रेसिपिटेट बना रही है, which confirms this that the gas is carbon dioxide or CO2। जो लास्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है एसिड की इज इट्स रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स एंड सॉल्ट एंड वाटर ये बनाती हैं। तो ये आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि जो इनकी रिएक्शन विद मेटल्स था, इट फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। Reaction with carbonates and hydrogen carbonates forms salt, water and carbon dioxide, and reaction with metal and hydroxides form salt and water, and you will have to memorize at least one example of all the properties। इसकी जनरल इक्वेशन हमारे पास ये है, metal oxide plus acid gives salt and water, and same as in the case of hydroxide also।
अगर हम जिंक ऑक्साइड की एग्जांपल लें, रिएक्टिंग विद द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे पास एक सल्फेट सॉल्ट बनता है, दैट इज जिंक सल्फेट विद वाटर, दैट इज अ सॉल्ट एंड अ वाटर. सिमिलरली अगर हम हाइड्रोक्साइड देखें, जिंक हाइड्रोक्साइड, तो हमारे पास अगर हमने इसको रिएक्ट कराया नाइट्रिक एसिड की एक्वस सॉल्यूशन के साथ, तो हमारे पास जिंक नाइट्रेट प्लस वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट हमको मिला. मूविंग ऑन, रोल ऑफ वाटर इन एसिड्स. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. प्रॉपर्टीज हमारे पास कंप्लीट हो गई हैं. We are moving to role of water in acids, and we have discussed earlier as well in our first slide, which is what are acids. Acids are those who give hydrogen ions in water. Keep in mind this. The properties are of acids are only visible under water and only in water. इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर डूइंग केमिकल रिएक्शंस इन aqueous state of water, which means the acid are dissolved in water. Aqueous state of acid. So क्योंकि जो रिएक्शंस हमारे पास, जो बाय प्रोडक्ट, जो प्रॉपर्टीज हमारे पास आती हैं, दे आर ओनली विजिबल if the acid is dissolved in water. Let us take an example. But first, I have to tell you that acids do not show any properties in liquids other than water. एक एग्जाम्पल हम देखते हैं मैग्नीशियम रिबन की, जो कि हमने HCl में डाला है इन द डायग्राम बिलो. फर्स्ट आई वुड लाइक यू टू सी दिस डायग्राम जो हमारे पास स्क्रीन पे आ रही है. लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास HCl है एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, कोई सा भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो कि वाटर नहीं है. वाटर इज नॉट एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. कोई सा भी हमने सॉल्वेंट इसके अंदर डाल दिया है, मैग्नीशियम रिबन, और HCl भी इसके अंदर ही है. राइट हैंड साइड पे हमारे पास HCl की एक्वस सॉल्यूशन है. एक्वस सॉल्यूशन यू ऑल नो अबाउट दैट HCl डिसॉल्व्ड इन वाटर, और मैग्नीशियम रिबन भी इसके अंदर है. इन एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी हमारे पास. क्यों? ये वही प्रॉपर्टी है कि HCl को, एसिड को रिएक्ट कराया है हमने मेटल के साथ. प्रॉपर्टी नंबर 4. तो हमारे पास उसके अंदर सॉल्ट भी प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस होती है, बट वी आर इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन इन दिस एग्जाम्पल ओनली. अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में देखें तो कोई रिएक्शन नहीं होगा इसमें, ना हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी ना सॉल्ट प्रोड्यूस होगा. क्यों? क्योंकि आयोनाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. आयोनाइजेशन बिल्कुल टेक प्लेस नहीं करती. और क्या होता है फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में HCl एग्जिस्ट इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स. कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है कि HCl जो बना है, इट इज फॉर्म्ड with the help of two ions. One is H positive hydrogen ion and one is chlorine ion, that is Cl negative. आयोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी सॉल्वेंट में अगर हम HCl को डिसॉल्व करें तो वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाए, मॉलिक्यूल की फॉर्म में ना हो, कोवेलेंट मॉलिक्यूल की फॉर्म में ना हो. कोवेलेंट मॉलिक्यूल इज HCl एज अ होल, और आयंस आर H प्लस एंड Cl नेगेटिव. सो अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, H पॉजिटिव आयंस में एंड Cl नेगेटिव आयंस में. किसी और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये प्रॉपर्टी शो नहीं होती, आयोनाइजेशन में ब्रेक नहीं होता. तो जब तक ये आयोनाइजेशन में ब्रेक नहीं होता तब तक कोई रिएक्शन होता ही नहीं है. तो इसीलिए वाटर के अंदर प्रॉपर्टीज ऐसे शो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो आयंस में ब्रेक होते हैं, और जब तक आयंस में ब्रेक नहीं होंगे दे विल नॉट शो एनी प्रॉपर्टी. इट मींस वाटर is the major effective in the properties of
acids. If there is no water, the properties of acids which are based on the reactions will be null. एक और एग्जांपल हम देखते हैं. When a solid nitric acid is mixed with sodium carbonate powder, solid nitric acid means हमने उसमें कोई भी वाटर या इवन कोई भी सॉल्वेंट कुछ भी नहीं किया है, एसिड इन अ सॉलिड फॉर्म हमारे पास है, उसको हमने कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट पाउडर में मिक्स कर दिया है. रेफर टू द एसिड प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. तो हमारे पास प्रोड्यूस जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है उसके अंदर, लेकिन जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी दे वर इन एक्वस सॉल्यूशन. अब इस एग्जाम्पल में आप आए, सॉलिड नाइट्रिक एसिड एक सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, कुछ भी हैपन नहीं हो रहा, बट अगर हमने उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला, कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाले, तो नाइट्रिक एसिड will be first converted into ions H plus and NO3 negative, and then इनका प्रॉपर रिएक्शन होगा कार्बोनेट के साथ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के तहत कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी. सो हमको पता इस चीज से ये लगता है कि वाटर का रोल जो एसिड्स के अंदर है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. वाटर के बगैर एसिड्स विल नॉट शो देयर ट्रू प्रॉपर्टीज. और ये क्यों है? सिर्फ एक टर्म है इसके लिए, आयोनाइजेशन. एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताई उसकी आयोनिक इक्वेशन आप देखिए. जब हमारे पास वाटर इसमें ऐड होगा तो जो H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे नाइट्रिक एसिड में, दे विल react with the carbonate, that are the carbonate ions of sodium carbonate. They will react to form water and carbon dioxide only when water is added, otherwise no ionization will take place. Finally, जो last topic हमारे पास है, that is the uses of acids. So first, sulfuric acid is used for the production of ammonium sulfate and superphosphate. ये दो एक important ingredients हैं fertilizer की making में. Fertilizers आपको पता है कि crops में, पाकिस्तान being an agricultural land, we use many fertilizers in order कि हमारी crops अच्छी तरह से तैयार हों and they will be feed to the shopkeepers and to eventually to us. तो fertilizers की मेकिंग में सल्फ्यूरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मूविंग ऑन, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. कंसंट्रेटेड का जो वर्ड है कंसंट्रेटेड, आई विल एक्सप्लेन इट इन एसिड्स एंड बेसिस पार्ट 3, जिसमें हम कंसंट्रेशन भी पढ़ेंगे और स्ट्रेंथ भी पढ़ेंगे. फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझिए कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है डिटर्जेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है. डिटर्जेंट्स जो हम यूज करते हैं, वॉशिंग पाउडर्स विच कम इन आवर होम फॉर क्लीनिंग आवर क्लोथ्स एंड वॉशिंग आवर क्लोथ्स. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है, इट इज यूज्ड इन कार बैटरीज. अब कंसंट्रेटेड भी आपने पढ़ा है, डाइल्यूट भी आपने पढ़ा है, लेकिन इसकी डिटेल्स आपको पार्ट 3 में मिलेंगी. सिंपलर वर्ड्स में मैं आपको इस तरह से समझा देता हूँ कि सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड वो होता है जिसमें वाटर की मिकदार बहुत कम होती है, और डाइल्यूट वो होता है कि जिसमें वाटर की मिकदार ज्यादा होती है. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास कार बैटरीज में यूज होता है. कार बैटरीज में बेसिकली प्लेट्स होती हैं, लेड की प्लेट्स होती हैं, और उसके अंदर जब हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो लेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है एंड आफ्टर दैट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो कि हमारी गाड़ियों में आपने देखा होगा कॉमनली बैटरीज इसीलिए यूज होती हैं कि इग्निशन में स्टार्टिंग में सेल्फ जो बैटरी जो सेल्फ जिससे गाड़ी स्टार्ट होती है उसके लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है. दैट इनिशियल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इम्प्यूरिटीज को क्लीन करने के लिए हमारे पास यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल कहीं पे हमारे पास रस्ट हो
या स्केलिंग हुई हो, स्केलिंग इज ऑल्सो अ पार्ट कि मेटल में डैमेज हो रहा है बहुत सारा किसी भी वजह से, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से और एयर की वजह से या वाटर की वजह से, डिपेंडिंग कि किस तरह का मेटल है वो, तो उसको क्लीन करने के लिए, एलॉयज से क्लीन करने के लिए हमको HCl यूज किया जाता है। एलॉयज क्या होते हैं? एक सिंपल सी वर्ड है, एलॉयज इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स। एक मेटल जो होता है वो किसी एक चीज से बना होता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन है, लोहा, आयरन एक मेटल है। एलॉयज होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स, कि हमने डिफरेंट मेटल्स को मिला के एक बनाई चीज जिसमें हमारे पास डिफरेंट मेटल की प्रॉपर्टीज आ गई, तो वो एलॉयज होते हैं। दोनों की क्लीनिंग के लिए HCl यूज होता है। इथेनॉइक एसिड is used in vinegar to act as a food preservative as well as flavor enhancer. Normally ethanoic acid CH3COOH ये हमारे पास यूज होता है इन फूड इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होता है। सिरका विनेगर में यूज होता है इसलिए क्योंकि विनेगर एक्ट्स एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। ज्यादा अरसे के लिए अगर हमको फूड प्रिजर्व करना है, फॉर एग्जांपल कैंड फूड है जो कैन में हमको मिलते हैं, या इसके अलावा ऐसे फूड जो बहुत अरसे तक हमको प्रिजर्व करने हैं, उसमें हम इथेनॉइक एसिड यूज करते हैं। एज वेल एज अगर किसी फूड का हमको फ्लेवर इनहेंस करना हो तो उसमें भी इथेनॉइक एसिड यूज होता है। फाइनली फॉस्फोरिक एसिड भी हमारे पास है, वो भी फूड इंडस्ट्री में होता है कि अगर हमको किसी भी फूड को थोड़ा सा खट्टा, पिंच ऑफ खट्टा हमको यूज करना हो या सोर टेस्ट देना हो, तो उसमें भी हमको फॉस्फोरिक एसिड यूज करना होता है। सो दिस वाज आवर टॉपिक which was about acids part 1। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। आप लोगों को कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और आप मुझे बताते रहिएगा, सजेस्ट करते रहिएगा कि कौन सी चीज़ मैं अपनी वीडियोस में बेहतर करूं और कौन सी चीज़, कोई ऐसे सजेशंस हो आपके जो आपको पढ़ना हो, एंड आई विल डेफिनेटली कीप इन टच विद यू गाइस। I'll make the videos which you suggest inshallah ta'ala soon, and as much as you can, please like my video, share and comment to let me know, and wait for the next video which will be coming regarding acid and bases part 2, in which I will let you know about the bases, their properties and their uses. Thank you. Jazakallah and Allah Hafiz.